मुसाफिर स्टेशन पर पहुंचा तो मालूम हुआ कि उसकी ट्रेन जा चुकी है। उसकी घड़ी सही न थी, इसलिए वह 10 मिनट देर हो गया। इतनी देर में ट्रेन आकर चली गई। बाबूजी, फिक्र न कीजिए, कुली ने कहा। 2 घंटे बाद एक और गाड़ी आ रही है, उससे आप चले जाएं। इतने देर प्लेटफॉर्म पर आराम कर लीजिए। मुसाफिर ने कुली का मशवरा मान लिया और 2 घंटे इंतज़ार के बाद अगली ट्रेन पर सवार होकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। हर मुसाफिर जानता है कि एक ट्रेन छूट जाए तो जल्दी बाद उसे दूसरी ट्रेन मिल जाती है, जिससे वो अपना सफ़र जारी रख सके। यह प्लेटफॉर्म का सबक है, मगर अक्सर लोग इस मालूम सबक उस वक्त भूल जाते हैं जबकि ज़िंदगी के दौर में एक मौका उनके हाथ से निकल गया हो। पहली बार नाकामी से 2-4 होने के बाद वो मायूस हो जाते हैं या एहतजाज या फरियाद में लग जाते हैं। हालांकि सही बात यह है कि वो अपने मकसद के लिए नया मंसूबा बनाएं। वो अगली ट्रेन से चलकर अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं। एक शख्स जिससे आपकी मुखालफत हो गई हो और टकराव का तरीका जिसे दुरुस्त करने में नाकामी साबित हुआ हो, आप उसके बारे में अपना रवैया बदल दीजिए। उसे नरमी के तरीके से मुतासिर करने की कोशिश कीजिए। ऐन मुमकिन है कि पुराने तरीके ने जिससे आपको दुश्मन बना रखा था, नए तरीके के बाद वो आपका एक कारआमद दोस्त साबित हो। आप कोई मुलाजिम हैं और वहाँ आपकी मुलाजमत ख़त्म कर दी जाती है। आप उसके पीछे न पड़िए, बल्कि दूसरे किसी मैदान में अपने लिए रोज़ी का ज़रिया तलाश करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि नया काम आपके लिए पहले से ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो। कोई आपको हक नहीं देता है, उससे आपकी लड़ाई शुरू हो जाती है। सालों गुजर जाते हैं और आप अपने हुकूक को हासिल करने में कामयाब नहीं होते। आप उसका ख्याल छोड़ दीजिए और अपनी मेहनत पर भरोसा कीजिए। बहुत मुमकिन है कि अपनी मेहनत को काम में लाकर आप खुद वो चीज़ हासिल कर लें जिसको आप दूसरों से मांग कर पाना चाहते थे। ज़िंदगी के बेशतर मसाइल तंग नज़री की वजह से पैदा होते हैं। अगर आदमी अपनी जहन में उस वक्त पैदा कर ले तो उसे मालूम हो कि यहाँ सफ़र के लिए एक से ज़्यादा गाड़ियाँ मौजूद हैं। जो चीज़ वह मुकाबला आराई के ज़रिए हासिल न कर सका, उसे वह बाहमी ज़ोर के ज़रिए हासिल कर सकता है। जहाँ हुकूक तलबी का तरीका मकसद तक पहुँचाने में नाकाम रहा, वहाँ वह मेहनत के तरीके से इख्तियार करके अपनी मंजिल तक पहुँच सकता है। जिन लोगों की बातों पर मुश्तइल होकर वह उन पर काबू न पा सका, वह उनकी बात पर सब्र करके उन्हें जीत सकता है।